आज एयर इंडिया के कनिष्क विमान हादसे की 40वीं बरसी है। वर्ष 1985 में आज ही के दिन 23 जून को एयर इंडिया के एक विमान को खालिस्तानी आतंकवादियों ने एक बम से उड़ा दिया था, जिसमें 329 यात्रियों की जान चली गई थी और यह हादसा आयरलैंड के कॉर्क द्वीप के पास हुआ था। कनिष्क विमान हादसे के बाद यहां मृतकों की याद में आहाकिस्टा मेमोरियल बनाया गया और आज यहां एक अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धांजलि समारोह किया गया। इसमें भारत की तरफ से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नेतृत्व में भारत के सिख नेताओं के अब तक के सबसे बड़े प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया और आयरलैंड के प्रधानमंत्री भी आज वहां पर मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। We are gathered here today with deep sorrow and heavy hearts to remember the 329 innocent lives that perished on that fateful day, June 23rd, 1985, exactly 40 years ago. The tragedy was not an accident. It was a deliberate, heinous attack carried out by extremist elements associated with fringe and radical movements who sought to weaken and still seek to weaken countries by such actions through terror. 329 innocent people lost their lives over the skies of Ireland that morning, and the passing of time does not dim the scale of loss and of this atrocity. While the scale of this horrific act is of global significance, we should never forget that it is an intensely personal tragedy. सिख समुदाय से और पंजाब से भारत ने जो अपना डेलीगेशन भेजा है, इस जगह से खड़े होकर उन्होंने दुनिया को दो संदेश भेजे हैं। चाहे भारत हो या कनाडा या कोई और देश, आतंकवाद सबके लिए खतरनाक है। और दूसरा, खालिस्तानी क्रांतिकारी नहीं बल्कि आतंकवादी है। वर्ष 1985 में 23 जून को एयर इंडिया का कनिष्क विमान कनाडा से मुंबई आ रहा था। इस विमान में 307 यात्री और 22 क्रू मेंबर सवार थे। जब यह विमान लंदन से करीब 45 मिनट की दूरी पर था, इस विमान के कैप्टन ने आयरलैंड के हवाई क्षेत्र में एंट्री करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इजाजत मांगी। उस समय यह विमान 31,000 फीट की ऊंचाई के आसपास उड़ रहा था और उसी दौरान विमान में एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही देर में यह विमान आयरलैंड के तट के आसपास अटलांटिक महासागर में समा गया, डूब गया और इसी विमान का कुछ मलबा कॉर्क द्वीप के तट पर बिखरा हुआ मिला। इस विमान में सवार सभी 329 लोगों की मौत हो गई, कोई नहीं बचा। एयर इंडिया के इस विमान का नाम प्राचीन भारत के महान सम्राट कनिष्क के नाम पर रखा गया था, जिसकी वजह से इस हादसे को कनिष्क विमान हादसे के नाम से जाना जाता है। और इसकी जांच में पता चला कि इस साजिश में खालिस्तानी आतंकवादियों का हाथ था। इसके जरिए वो वर्ष 1984 में स्वर्ण मंदिर पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। कनाडा में कनिष्क विमान हादसे की जांच 20 साल तक चली, लेकिन वहां की सरकार इस हादसे के गुनाहगारों को सजा नहीं दे पाई। भारत ने अपनी जांच में इस हादसे के लिए आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल को जिम्मेदार ठहराया। जांच में पाया गया कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल का फाउंडर तलविंदर सिंह परमार इस हमले का मास्टरमाइंड था। हादसे के कुछ महीनों के बाद रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने तलविंदर सिंह परमार को गिरफ्तार भी किया। उस समय जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री थे। भारत ने कनाडा से परमार का प्रत्यर्पण करने की कोशिश की, उनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन पियरे ट्रूडो ने कनाडा के कानूनों का हवाला दिया और परमार को भारत भेजने से इनकार कर दिया। 1992 में तलविंदर सिंह परमार के भारत लौटने के बाद पंजाब पुलिस ने उसे एक एनकाउंटर में मार गिराया। यह है कनिष्का की कहानी। उस समय आतंकवाद को लेकर इतनी बड़ी घटना हुई, 300 से ज्यादा निर्दोष जो यात्री हैं वो मारे गए। आज हो सकता है आप इस हादसे को भूल चुके हों, इसलिए आज उन तमाम लोगों की आत्मा के लिए शांति की बात तो करनी ही चाहिए, आपको प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि खालिस्तानियों ने आतंकवाद को अपना हथियार बनाकर कब से निर्दोष लोगों की जान लेनी शुरू कर दी थी।